तो राइट्स इन अ डेमोक्रेसी, तो राइट्स इन अ डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि सर डेमोक्रेसी में राइट कितना जरूरी है, ठीक है, और राइट्स होता क्या है। तो राइट्स क्या है, राइट्स आर द क्लेम ऑफ अ पर्सन ओवर अदर फेलो बींग्स, सोसाइटी और गवर्नमेंट। यानी कि हम लोग क्लेम करते हैं कि ये मेरा सोसाइटी है, इस सोसाइटी पे मेरा अधिकार है, ये मेरा गवर्नमेंट है और ये मेरा फेलो बींग्स है। यानी कि हम लोग क्लेम करते हैं किस पे, ओवर अदर फेलो बींग्स, सोसाइटी, ओवर द गवर्नमेंट। ठीक है, तो राइट्स का डेफिनेशन अगर एग्जाम में आया तो लिख दोगे, राइट्स आर द क्लेम ऑफ अ पर्सन ओवर द अदर फेलो बींग्स, ओवर द सोसाइटी एंड ओवर द गवर्नमेंट। अब हम सब लोग जो है ना, ऑल ऑफ अस वांट टू लिव हैप्पीली, हम लोग सब कोई जो है खुशी खुशी रहना चाहते हैं, बिना किसी डर के, बिना किसी अनइक्वल ट्रीटमेंट के। जिसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा सर, तो जिसके लिए जो है हम लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से इन अ गुड वे सबके साथ बिहेव करना पड़ेगा। जाहिर सा बात है, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। अगर तुम किसी के साथ अच्छा बिहेवियर कर रहे हो तो वो बंदा भी, सामने वाला भी तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव ही करेगा। यानी कि अगर हम लोगों को बच्चों खुश रहना है बिना किसी डर के साथ, तो क्या करना पड़ेगा, टू अचीव दिस इट इज नेसेसरी फॉर एवरीवन टू बिहेव इन अ गुड वे। इसका मतलब ये है कि हम लोग सबके साथ जो है बहुत ही अच्छे तरीके से पोलाइटली वे में बिहेव करें, ठीक है, बिना किसी किसी को हार्म पहुंचाए और बिना किसी को हर्ट किए। ठीक है, वी कैन नॉट हैव राइट दैट हार्म्स और हर्ट अदर। हमें ये कोई अधिकार नहीं है कि हम लोगों को क्या करें, हार्म करे और हर्ट करे। जैसे सर्ब्स इन यूगोस्लाविया, इनका कोई अधिकार नहीं बनता था, दे कुड नॉट हैव क्लेम द होल कंट्री फॉर देमसेल्फ। इनका कोई अधिकार नहीं बनता था कि ये जो है, जो अल्बेनियन थे उन उस पे इतना जो अत्याचार किया सर्ब्स, उनका कोई अधिकार नहीं बनता था कि उन पे करे। और इनका जो है, दे कुड नॉट हैव क्लेम्ड कि पूरा का पूरा कंट्री जो है उनका है। ठीक है, यानी कि जो हमारा क्लेम होना चाहिए, जो क्लेम होना चाहिए, क्लेम शुड बी रीजनेबल, क्लेम शुड बी रीजनेबल और इजिली अवेलेबल। यानी कि यार तुम एक रीजनेबल क्लेम तो करो कि हाँ ठीक है, अगर कुछ हम बोल रहे हैं ये मेरा है, इस पे मेरा अधिकार है, तो वो थोड़ा रीजनेबल तो हो। यानी कि राइट जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए, राइट शुड बी रीजनेबल और इजिली अवेलेबल। यानी कि अगर हम किसी पे क्लेम कर रहे हैं, अगर हम बता, जैसे कि ये क्या लिखा हुआ है, राइट कम्स विथ एन ऑब्लिगेशन टू रिस्पेक्ट अदर राइट। यानी कि अगर हम चाह रहे हैं कि मेरा अधिकार पूरा हो, तो मुझे जो है दूसरे के अधिकार का भी पूरा पूरा रिस्पेक्ट करना चाहिए, दूसरे के अधिकार को भी पूरा पूरा रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ये समझ में आ गया राइट्स क्या होता है, ये भी बता दिया कि अगर हम लोग को खुशी खुशी रहना है, बिना किसी डर के साथ रहना है, तो हम लोग को बिहेव करना चाहिए अच्छे वे में। हमें कोई अधिकार नहीं बनता है कि हम किसी और को जो है हार्म करें और हर्ट करें। जैसे सर्ब्स का ये कोई अधिकार नहीं बन रहा था कि उन बेचारे अल्बेनियन जो कि माइनॉरिटी है, उनका उनका सप्रेशन करे या फिर उनको बोले कि तुम कंट्री छोड़कर जा सकते हो। ठीक है, अब चलो एनसीईआरटी रीड करेंगे। बच्चों एनसीईआरटी रीड करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, इस कारण से बुक लेकर बैठो। देखो, राइट्स आर द क्लेम ऑफ अ पर्सन ओवर अदर फेलो बींग्स, ओवर द सोसाइटी एंड ओवर द गवर्नमेंट। यानी कि हम लोग बताते हैं ये पर्सन मेरा है, ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा हैं, ठीक है, ओवर द सोसाइटी एंड ओवर द गवर्नमेंट। ऑल ऑफ अस want to live happily without fear and without being subjected to degraded treatment. For this, we expect others to behave in such a way that does not harm us or hurt us. Equally, our actions should not also harm or हर्ट अदर। यानी कि हम लोग ना चाहते हैं कि कोई मुझे हर्ट करे, और ना हमारा अधिकार बनता है कि हम लोग जो है किसी को हर्ट करें। ठीक है, तो इसको रीड करना अच्छी तरीके से। ठीक है, जैसे बता दिया, ये देखो, द सर्ब्स इन यूगोस्लाविया कुड नॉट हैव क्लेम द होल कंट्री फॉर देमसेल्व्स। यानी कि ये देखो एक मिनट, ये देखो, द क्लेम वी मेक शुड बी रीजनेबल, they should be such that can be made available to other in a equal measure। ठीक है, रीजनेबल होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, इजिली अवेलेबल होना चाहिए सबके लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं। ठीक है, यानी कि राइट्स क्या आता है, राइट्स जो है वो कहता है कि भैया ठीक है, तुमको तुम्हारे पास राइट्स है, ठीक है, तुम्हारे पास राइट्स है, लेकिन
तुमको अपना राइट्स लेने के लिए तुमको ये भी करना पड़ेगा कि तुम जो है किसी और के राइट्स का तुम हनन ना करो, ठीक है? यानी कि तुमको किसी और सबके राइट्स का रिस्पेक्ट करना होगा। जैसे मान लो तुम ये रोड पे जा रहे हो, ठीक है? रोड पे जा रहे हो, तुम अपना गाड़ी बीच में लगा दिए और बोल रहे हो कि नहीं नहीं मुझे रोड पे चलने का अधिकार है, घूमने का अधिकार है, हैं? घूमने का अधिकार है। तो क्या किया कि जब तुम गाड़ी रोड पे लगा दिया तो बोला कि नहीं नहीं मेरा रोड है, ये तो मेरा अधिकार है रोड पे चलने का, ठीक है? तो क्या हुआ कि बाकी का जो पर्सन है उसका तो राइट तुम हनन कर लिए ना, ठीक है? यानी कि हम लोग को हर एक के राइट्स को क्या करना पड़ेगा, रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है? अब देखो राइट्स अक्वायर मीनिंग इन सोसाइटी, जैसे एवरी सोसाइटी मेक सर्टेन रूल्स टू रेगुलेट और कंडक्ट, यानी कि कोई भी सोसाइटी है बच्चे तो वो जो है कुछ रूल्स बनाता है सोसाइटी को चलाने के लिए, जो सोसाइटी के लिए सही रहता है, ठीक है? वैसा क्लेम जो सोशली रिकॉग्नाइज्ड होता है उसको अगर लॉ में लिख दिया जाए तो वो जो है वो जो राइट जो है दे अक्वायर रियल फोर्स, वो जो राइट जो है बच्चे वो रियल फोर्स जो है अक्वायर कर लेता है। यानी कि वैसा क्लेम जो सोशली रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है? सोशली क्या है, रिकॉग्नाइज्ड है। अगर वैसे क्लेम को अगर रिटन इन लॉ यानी कि अगर उसको लॉ में लिख दिया जाएगा बच्चे तो क्या हो जाएगा, दे अक्वायर रियल फोर्स। अगर हम लोग लॉ में नहीं लिखे उस क्लेम को, अगर हम लोग लॉ में नहीं लिखे तो वो बस और बस मोरल और नेचुरल क्लेम बन के रह जाएगा। जैसे प्रिजनर इन गुंतानमो बे हैड मोरल क्लेम नॉट बी टॉर्चर और ह्यूमिलिएटेड, यानी कि सब बोल रहा है कि नहीं नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई भी उसको इन्फोर्स कराने के लिए, उस क्लेम को इन्फोर्स कराने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा है। बट दे कुड नॉट गो टू एनीवन टू इन्फोर्स दिस क्लेम। यानी कि अगर ये देखो जैसे कि जो राइट्स है, राइट्स एक तो रीजनेबल होना चाहिए, ठीक है? और राइट्स आर रीजनेबल क्लेम ऑफ अ पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी, जो सोसाइटी के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया हो और उसको लॉ के द्वारा अप्लाई किया गया हो, लॉ में लिखा गया हो, ठीक है? तो वैसा राइट्स राइट्स बनता है, नहीं तो बस और बस क्या बन के रह जाता है, नेचुरल और मोरल राइट्स बन के रह जाता है बच्चों, ठीक है? आप चलो बुक रीडिंग करो। देखो राइट्स एक्वायर मीनिंग इन सोसाइटी, एवरी सोसाइटी मेक्स सर्टेन रूल्स टू रेगुलेट आवर कंडक्ट, दे टेल अस व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर द सोसाइटी। यानी कि सोसाइटी में हम लोग रहते हैं बच्चों, तो क्या सोसाइटी में कुछ ना कुछ रूल्स पहले से बने होते हैं, आपको वो उन रूल्स को फॉलो करना होता है कि मतलब पहले से बता दिया जाता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है? ये देखो when socially recognized claim are written into the law they acquire real force, otherwise they remains merely as a natural and moral rights। बता दिया, वेरी गुड। ये देखो प्रिजनर वाला ही बता दिया कि कोई भी जो है उसको आगे करके सही करने का कोई भी जिम्मा नहीं उठा रहा था। when law recognize some claims they became enforceable, यानी कि अगर लॉ में लिखा जाता है कोई भी क्लेम तो वो जो है फोर्सेबल हो जाता है, यानी कि उसको तुमको फॉलो करना ही होगा, ठीक है? वेरी गुड। अब आगे देखो राइट्स आर रीजनेबल क्लेम ऑफ अ पर्सन रिकॉग्नाइज बाय सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया हो और सेंटेंस बाय लॉ, और लॉ के द्वारा जो है अप्लाई किया गया हो, ठीक है ना? वेरी गुड। तो इसमें क्या हम लोग पढ़े, सबसे पहले हम लोग पढ़े गुरुजी कि राइट्स क्या होता है, ठीक है? उसके बाद देखें हम लोग कि अगर हम लोग को खुशी-खुशी रहना है, तो हम लोग का ये बिल्कुल अधिकार बनता है कि किसी को हर्ट ना करे, ताकि कोई हमें हर्ट ना करे, ठीक है? तो बता दिया कि राइट्स जो क्लेम होना चाहिए रीज़नेबल होना चाहिए और ईज़िली अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है? फिर बता दिया कि किस तरीके से क्या है कि अगर हम लोग किसी भी क्लेम को जो सोशली रिकॉग्नाइज्ड हो चुका है, उसको अगर हम लोग लॉ में लिख देते हैं, तो उसको अप्लाई करना बिल्कुल उस मतलब वो जो है रियल फ़ोर्स में आ जाता है, ठीक है? वेरी गुड। ठीक है, अब आता है क्या, वाई डू वी नीड राइट इन अ डेमोक्रेसी। अब तुम पूछोगे सर आप ये बताइए कि ये डेमोक्रेसी में राइट्स जरूरी क्यों है, ठीक है? तो देखो क्या है, देखो डेमोक्रेसी को चलाने के लिए सब्सिस्टेंस का मतलब होता है कंटिन्यूअंस, यानी कि डेमोक्रेसी को कंटिन्यू करने के लिए राइट्स बहुत ही जरूरी है। जैसे फॉर डेमोक्रेटिक इलेक्शन इट इज नेसेसरी दैट सिटीजन शुड हैव राइट to express their opinion, form political parties,
टेक पार्ट इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज। यानी कि क्या है बच्चों कि अगर जो है कोई डेमोक्रेटिक इलेक्शन हो रहा है तो सिटीजन के पास ये राइट है कि अपना जो है आइडिया एक्सप्रेस करे, अपना ओपिनियन रख सके, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बना सके और किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्ट ले सके। राइट जरूरी क्यों है सर? राइट जो है क्या करता है, राइट्स प्रोटेक्ट करता है माइनॉरिटी को मेजोरिटी से, मेजोरिटी के सप्रेशन से, ऑपरेशन से जो है प्रोटेक्ट करने का काम करता है। यानी कि अगर हमारे पास राइट्स है तो कोई भी मेजोरिटी वाला लोग जो है माइनॉरिटी को दबा नहीं सकता है। जैसे कहां पे हुआ, माइनॉरिटी और मेजोरिटी का सिस्टम क्या था, तो सर्ब्स और अल्बेनियन। अल्बेनियन था क्या, कमजोर यानी कि कम माइनॉरिटी था मतलब, और सर्ब्स जो है मेजोरिटी में था। तब क्या किया, सर्ब्स जो है इस पे क्या करता है, अत्याचार करता है। ठीक है, तो अगर राइट्स हमारे पास है तो कोई भी मेजोरिटी जो है माइनॉरिटी को सप्रेस नहीं कर सकता है। राइट्स जो है ये गारंटी देता है कि हमारे साथ कुछ रॉन्ग ना हो, हमारे साथ कुछ रॉन्ग ना हो। ठीक है, अगर एग्जाम में आया तो लिख देगा, व्हाई डू वी नीड राइट इन डेमोक्रेसी। सबसे पहले कि उसको चलाने के लिए, डेमोक्रेसी को चलाने के लिए राइट्स बहुत जरूरी है। कोई भी डेमोक्रेटिक इलेक्शन हो रहा है बच्चों तो उसमें सबका अधिकार है कि वो अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर सके, पॉलिटिकल पार्टीज बना सके और कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में जो है पार्ट ले सके। राइट्स प्रोटेक्ट करता है माइनॉरिटी को मेजोरिटी के ऑपरेशन से। राइट्स आर द गारंटी विच कैन बी यूज वेन थिंग्स गो रॉन्ग। यानी कि राइट जो है गारंटी देता है कि हमारे साथ कुछ गलत ना हो। वेरी गुड, समझ आ रहा है, गुड। अब एनसीईआरटी पढ़ो, चलो एनसीईआरटी रीड करना है, ठीक है, इसी में से छापा गया यहां पे, ठीक है, इसी में से छापा गया यहां पे, तो इसको पढ़ के इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, वेरी गुड। देखो, राइट्स आर नेसेसरी फॉर सब्सिस्टेंस ऑफ अ डेमोक्रेसी। इन अ डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन हैज टू हैव राइट टू वोट। हम लोग के सबके पास जो है वोट देने का अधिकार है। देखो, वोट देने का अधिकार है, ठीक है। अपना फॉर डेमोक्रेटिक इलेक्शन टू टेक प्लेस इट इज नेसेसरी दैट सिटीजन शुड हैव द राइट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज एंड टेक पॉलिटिकल एक्टिविटीज। एक एक वर्ड यहां से छापा गया है। सो देखो, नोट्स कहीं और से नहीं बनते हैं, बुक से ही बनते हैं, ठीक है। तो इसको पढ़ो और उसके बाद यहां पे रीड करो, ठीक है। रीड करोगे तब जाकर के आंसर लिखना आएगा, नहीं तो आंसर लिखने के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत आएगा फिर तुम लोग को, ठीक है। राइट्स ऑल्सो परफॉर्म वेरी स्पेशल रोल इन डेमोक्रेसी। राइट्स प्रोटेक्ट्स माइनॉरिटी फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ मेजोरिटी। चलो ये सब पढ़ लेना, ठीक है, ये सब जो है बता दिया गया है, इसको बुक एक बार रीडिंग कर लेना, ठीक है। तो आखिरकार व्हाई डू वी नीड अ राइट इन डेमोक्रेसी समझ में आ गया। वेरी गुड, कि सर हम लोग को जरूरी क्यों है डेमोक्रेसी में राइट्स, आप बड़े अच्छे तरीके से हम लोग को बता दिए, ठीक है। अब तुम बोलोगे गुरुजी आप ये बताइए कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सा हमें अधिकार दिया गया है। तो मैं बोलूंगा कि राइट टू इक्वालिटी, हम लोग को राइट टू इक्वालिटी दिया गया है, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जिसको बोला गया है हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय भीमराव अंबेडकर। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बच्चों इतने प्रकार के राइट्स दिए गए हैं। तो अब एक एक करके हम लोगों को पढ़ना है। जैसे राइट टू इक्वालिटी क्या होता है सर, देखो राइट टू इक्वालिटी क्या होता है, इसमें दो कॉन्सेप्ट दिया गया है। क्या, एक दिया गया है इक्वालिटी बिफोर लॉ और एक दिया गया है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है गुरुजी, इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब यह है कि लॉ के आगे हर कोई क्या है, इक्वल है। यानी कि कानून के आगे हर कोई क्या है, इक्वल है। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यानी कि एवरीवन इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ। जिसको इन द आईज ऑफ लॉ का मतलब यह है, चाहे आप पॉलिटिकल लीडर हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं या फिर कोई भी ऑर्डिनरी सिटीजन है, हर कोई जो है बच्चों, हर कोई जो है वो कानून के आगे बराबर है। यानी कि नो वन इज एबव द लॉ। यानी कि हमारे यहां जो है रूल ऑफ लॉ चलता है, लॉ का ही रूल चलता है और किसी का रूल नहीं चलता है। नो पर्सन कैन क्लेम एनी स्पेशल ट्रीटमेंट और प्रिविलेज। कोई भी पर्सन जो है ये क्लेम नहीं कर सकता है, मांग नहीं सकता है कि उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए और प्रिविलेज दिया जाए, ठीक है। गवर्नमेंट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ। यानी कि गवर्नमेंट जो है किसी भी सिटीजन को
रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। ठीक है, यानी कि राइट टू इक्वालिटी, गवर्नमेंट जो है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे हम लोग को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। ठीक है, चलो अब बुक रीडिंग करो। ठीक है ना, वेरी गुड। देखो यहां से देख लो, द कॉन्स्टिट्यूशन से दैट इन नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल पर्सन ऑफ लॉ। ठीक है, एक मिनट, equal protection of law, it means that the law apply in the same manner to all। इसका मतलब ये है बच्चों कि सब के लिए लॉ बराबर है, regardless of person's status। this is called rule of law, इसी को rule of law कहा जाता है। ठीक है, एवरी सिटीजन फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर टू द स्मॉल फार्मर, सब के लिए जो है राइट्स बराबर है, कोई पर्सन जो है स्पेशल प्रिविलेज और स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए क्लेम नहीं कर सकता है। ठीक है, यानी कि अगर प्राइम मिनिस्टर भी कोई क्राइम करता है, कुछ इलीगल काम करता है, तो उसको भी जैसे ऑर्डिनरी पर्सन कैटेगरी में खड़ा होकर के सबूत देना होता है उसको जज के सामने, लॉ के सामने, वैसे ही क्यों ना वो पीएम ही क्यों ना हो, उसको भी सेम प्रोसीजर से गुजरना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट shall not discriminate against any citizen on the ground of, बता दिया, देख लो, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। एवरी सिटीजन shall have access to public प्लेसेस लाइक शॉप, रेस्टोरेंट, होटल्स एंड सिनेमा हॉल्स, यानी कि हर कोई जो है, हर पब्लिक का यह अधिकार बनता है। देखो, एवरीवन शॉल हैव एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस, जैसे कोई भी शॉप हो गया, होटल हो गया, वेल्स हो गया, टैंक्स हो गया, हर कोई जो है इसको इक्वली जो है एक्सेस करने का अधिकार है। पब्लिक जॉब्स, ऑल सिटीजन हैव इक्वल राइट्स इन अ मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू एनी पोजीशन इन द गवर्नमेंट, यानी कि पब्लिक जॉब्स, यानी कि जॉब में गवर्नमेंट जो है आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है, कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन ही क्यों ना हो, वो भी जो है गवर्नमेंट के हायर पोजीशन तक जाकर के और देश को सर्व कर सकता है। लेकिन जो है गवर्नमेंट हैज प्रोवाइड सम रिजर्वेशन टू एससी और एसटी और ओबीसी, कुछ रिजर्वेशन दिए गए हैं गवर्नमेंट जॉब्स में। जैसे अब तुम बोलोगे सर ये डिस्क्रिमिनेशन हुआ, बिल्कुल नहीं, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। देखो, डिस्क्रिमिनेशन दो प्रकार का होता है, एक होता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन और दूसरा होता है निगेटिव डिस्क्रिमिनेशन। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। क्यों? क्योंकि हमारे जो भाई पीछे रह गए हैं, जैसे एससी एसटी, समाज, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, तो इसको जो है ऊपर लाने के लिए हम लोग को थोड़ा सा इसको प्रिविलेज देने का काम करना पड़ता है, तभी जाकर ये दोनों बैलेंस होगा। तो बैलेंस करने के लिए कुछ रिजर्वेशन दिए गए हैं एससी एसटी और ओबीसी को। ठीक है, वेरियस गवर्नमेंट हैव डिफरेंट स्कीम। अब बहुत अलग अलग गवर्नमेंट जो है वुमेन्स के लिए, पुअर्स के लिए और फिजिकली जो हैंडीकैप होते हैं उनके लिए अलग अलग स्कीम्स जो है लाते रहते हैं, ताकि वो लोग का भी जो है बरकत हो सके, वो लोग भी जो है आगे आ सके। द प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन एक्सटेंड टू सोशल लाइफ एज वेल एज द फॉर्म ऑफ अनटचेबिलिटी। अब देखो, अनटचेबिलिटी देखो क्या है, ये बड़ा खतरनाक चीज था पहले। ठीक है, यानी कि कोई भी, देखो, इक्वालिटी का मतलब ये है बच्चों कि गवर्नमेंट तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, कोई पर्सन को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, पर्सन टू पर्सन भी कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। मतलब अनटचेबिलिटी, अगर तुम बोल दिए कि तुमको हम नहीं छूएंगे, तुम अनटचेबल्स हो, तुमको मिल जाएगा लप्पर यानी कि पनिशेबल। अनटचेबिलिटी इज अ पनिशेबल ऑफेंस। अनटचेबिलिटी क्या है? रेफर टू एनी बिलीफ और सोशल प्रैक्टिस which looks down upon people on account of their birth with certain कास्ट लेवल, यानी कि किसी के बर्थ के आधार पे, किसी के कास्ट के आधार पर अगर हम लोग उसको अनटचेबल्स बोल रहे हैं, उसको हम लोग प्रॉपर उसके साथ बिहेवियर नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये एक तरीके का पनिशेबल ऑफेंस है। ठीक है, ये बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन में पनिशेबल ऑफेंस है। ठीक है, ये सब हो गया, वेरी गुड। देखो, द सेम प्रिंसिपल अप्लाई टू द पब्लिक जॉब, ऑल सिटीजन हैव इक्वल राइट ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटरिंग रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट। ठीक है, ये देखो, नो सिटीजन शॉल बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट और मेड इनएलिजिबल फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑन द ग्राउंड मेंशन्ड एबव। कौन कौन सा?
जो ऊपर जो मेंशन दिया गया है, मेंशन एबव, ठीक है। देखो यहाँ पे दिया गया है रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है, ठीक है। जैसे शेड्यूल कास्ट, जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम लाता है, जिस कारण से वो लोग जो है इक्वालिटी, मतलब इक्वल हो सके, समाज में बराबरी कर सके, ठीक है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। द प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन एक्सटेंड टू सोशल लाइफ एज वेल एज द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन वन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन, द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी एंड द क्लियर डायरेक्ट ऑफ गवर्नमेंट टू पुट एंड एंड, यानी कि गवर्नमेंट जो है इसको खत्म करने के लिए पूरा पूरा प्रयास करता है, और मतलब ये बहुत ही पनिशेबल ऑफेंस है। अनटचेबिलिटी हियर्स डू नॉट ओनली मींस refusal to touch people belonging to the certain caste. It refers any belief or social practice which looks down upon people on the account of their place सर्टेन कास्ट लेवल, यानी कि ऐसा नहीं है कि टच के बेसिस पे, नहीं, तुम किसी भी इंसान को अगर अपने से कम समझोगे तो वो भी अनटचेबिलिटी के अंदर में ही आता है, ऑन द अकाउंट ऑफ बर्थ और सर्टेन कास्ट लेवल, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ये पनिशेबल ऑफेंस है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, वेरी गुड। अब आगे, राइट टू फ्रीडम। सर हम लोगों को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम कितने प्रकार का है सर? तो फ्रीडम जो है टोटल 6 प्रकार का है, 6 टाइप्स ऑफ फ्रीडम दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे पहला, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली इन पीसफुल मैनर, फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन, मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, रिसाइड एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एंड ट्रेड और बिजनेस, मतलब कि कोई प्रोफेशन को हम लोग फॉलो कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट नो पर्सन कैन बी डिप्राइव ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर ऑफ, यानी कि कोई भी पर्सन को कॉन्स्टिट्यूशन दैट नो पर्सन कैन डिप्राइव, वो अपने लाइफ को भी खत्म नहीं कर सकता है अपनी मर्जी से, जब तक मतलब एक्सेप्ट द अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ, यानी कि हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम लोग जो है अपने ही लाइफ को क्या कर दें, डिप्राइव कर दें, ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन क्या कहता है सर? तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है इंसान को खरीदना और बेचना जो है क्या है, प्रोहिबिटेड है, पनिशेबल ऑफेंस है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोहिबिटेड फोर्स लेबर और बेगार इन एनी फॉर्म, यानी कि अगर किसी भी तरीके से तुम फोर्स लेबर करवा रहे हो, बेगार करवा रहे हो, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी क्या है, प्रोहिबिटेड है। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर भी तुम नहीं करवा सकते हो। नो वन कैन बी एम्प्लॉय अ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइन और एनी हजार्डस प्लेस, यानी कि 14 साल से कम एज के बच्चों को तुम कभी भी जो है काम नहीं करवा सकते हो, और कोई भी ऐसा काम जो कि डेंजरस काम है वो 14 साल के से कम बच्चे को नहीं करवा सकते हो, यानी ये भी क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बैन है, ठीक है। तो क्या करना है, वही बुक रीडिंग करते चलना है, ठीक है, बुक रीडिंग करते चलना है। अब आगे, फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसका मतलब ये है कि हम लोगों को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, मतलब एवरीवन हैज राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपेगेट द रिलीजन ऑन ऑफ हिज चॉइस। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए इतना जो है नोट करो और बुक रीडिंग करो, और बुक रीडिंग करने के बाद इसके हेल्प से एक अपना सुंदर सा प्यारा सा नोट्स तैयार करो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, गाते रहो। ओके बाय।